Okay, so next concept we have to cover up is simultaneous equilibrium. तो अगर किसी एक रिएक्शन चैम्बर में एक साथ दो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने लग जाए तो उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट यू राइट डाउन व्हेन टू इक्विलिब्रियम आर अलाउड टू अटेन in a same vessel then it is referred as simultaneous equilibrium. When two equilibrium are allowed to attain in a same vessel, then it is referred as simultaneous equilibrium. अच्छा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस में क्या करते हैं कि अगर कोई एक सब्सटेंस दोनों इक्विलिब्रियम में कॉमन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कॉमन लिया जाता है. सो इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉमन इन टू इक्विलिब्रियम इज कॉमन फॉर बोथ द इक्विलिब्रियम्स. समझ में आया? मतलब अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है तो दो इक्विलिब्रियम एक साथ एक ही वेसल में एस्टैब्लिश करा दिए जाते हैं और अगर उनमें से कोई भी एक कॉमन सब्सटेंस है तो हम लोग उसकी कॉन्सेंट्रेशन को दोनों केस में कॉमन अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अस से हमने एक इक्विलिब्रियम लिखा A गिव्स B प्लस C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A इक्विलिब्रियम ले लिया और दूसरा इक्विलिब्रियम लिया D गैसियस गिव्स B गैसियस प्लस E गैसियस, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K इक्विलिब्रियम 2 लिख लिया. अभी आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो है वो दोनों में कॉमन है. तो उसका मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराएंगे दोनों एक साथ तो in that case concentration of B दोनों केस में common होगी. So let us say I'll start with the equilibrium of first one where concentration of A or moles of A, let's say is A, B के moles 0 और C के moles 0 है and दूसरे equilibrium के लिए D के moles D है, बाकी B और E 0 है. अब जब equilibrium establish होगा तो उसके A में से कुछ X कम हुआ, ये X फॉर्म हुआ और ये X मोल फॉर्म हुआ. दूसरे वाले इक्विलिब्रियम में D में से कुछ Y कम हुआ, ये Y फॉर्म हुआ और ये Y फॉर्म हुआ. अब ध्यान से देखो कि B जो है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से X मोल फॉर्म हुआ, दूसरे वाले इक्विलिब्रियम से Y मोल फॉर्म हुआ. तो एक्चुअली में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होगी वो यहाँ पे प्लस Y करना पड़ेगा और यहाँ प्लस X करना पड़ेगा क्योंकि B तो एक ही वेसल में है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या होगा? फिक्स होगा, चाहे वो पहले वाले की वजह से है चाहे दूसरे वाले की वजह से है, बट मोल्स ऑफ B फॉर्म इन द वेसल विल बी कॉमन और फिक्स. तो अगर X मोल पहले इक्विलिब्रियम से बने और Y मोल दूसरे इक्विलिब्रियम से बने तो अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम दोनों एस्टैब्लिश होंगे दैट कंडीशन मोल्स ऑफ B कितना होना चाहिए? X प्लस Y, तभी तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. तो अब अगर हम पहले वाले इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन पुट करें तो पहले वाले इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम विल बी एक्टिव मास ऑफ B इनटू C बाय A, ये आ जाएगा X प्लस Y बाय B डिवाइडेड बाय V जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, दिस इज X बाय V डिवाइडेड बाय A माइनस X बाय V. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा X इंटू X प्लस Y अपॉन A माइनस X इंटू V. एंड सिमिलरली दूसरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराएंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ B इनटू E बाय D. तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इट इज X प्लस Y बाय V इंटू Y बाय V डिवाइडेड बाय D माइनस Y बाय V, राइट. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा Y इंटू X प्लस Y अपॉन D माइनस Y इंटू V. अब यहाँ पे देखो X और Y में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का केस बन गया. यहाँ पे X और Y में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हम यहाँ से X इन टर्म्स ऑफ Y या Y इन टर्म्स ऑफ X निकाल के दोनों वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और फाइनली हम इस इक्विलिब्रियम में सारे एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं. तो उससे जो भी वैल्यू पूछी जाएगी वो सॉल्व हो जाएगी. तो बेसिक क्राइटेरिया या जो बेसिक थॉट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का वो केवल इतना है कि जो भी कॉमन सब्सटेंस होगा जैसे यहाँ B है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्विलिब्रियम में कॉमन कर दी जाती है. मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम 1 और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 दोनों से साथ साथ कंसीडर किए जाते हैं. इज दैट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो इट विल बी अ केस ऑफ टू इक्वेशन टू वेरिएबल. तो हमने जो ये दो इक्वेशंस क्रिएट करी, एक इक्विलिब्रियम 1 के लिए और एक इक्विलिब्रियम 2 के लिए, उससे हम फर्दर x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको x और y पता चल जाएगा तो जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे. तो नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन, उससे आपको आइडिया लगेगा. राइट डाउन अ क्वेश्चन. Two solids X and Y dissociates into gaseous product. Two solids X and Y dissociates into gaseous product at a certain temperature as follows. एक इक्विलिब्रियम है हमारे पास, X solid gives A gaseous plus C gaseous. दूसरा इक्विलिब्रियम है Y solid gives B gaseous and C gaseous at a given temperature. Pressure over the X solid X is 400 mm mercury and total pressure over solid Y is 600 mm mercury. Then calculate value of kPs of the two reactions in millimeter, the ratio of moles of A and B in the vapor state over mixture of X and Y,
एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसेज ओवर एक्स एंड वाई। मतलब आपको एक बार पहले एक्स का इक्विलिब्रियम और वाई का इक्विलिब्रियम अलग अलग एस्टैब्लिश कराना है और बाद में इसका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ट्राई करना है। सो लेट्स से हम पहले वाले इक्विलिब्रियम से डील कर रहे हैं। लेट्स से इट इज एक्स सॉलिड गिव्स ए गैसियस प्लस सी गैसियस। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसका प्रेशर पी और उसका प्रेशर पी होगा। तो उस कंडीशन में जो टोटल प्रेशर बनेगा दैट विल बी 2p, जो कि आपको गिवन है 40 mm मरकरी। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू 20 mm मरकरी आ जाएगी। तो अगर हम पहले वाले इक्विलिब्रियम के लिए लेट्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp1 एज्यूम कर लें, तो kp1 की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ A into partial pressure of C, which is same as 20 into 20, which is 400 mm square, राइट। ये आपका सबसे पहले kp1 आ गया। सिमिलरली दूसरा इक्विलिब्रियम अगर हम y सॉलिड के लिए एस्टैब्लिश कराते हैं, तो y सॉलिड के लिए हमारे पास इक्वेशन है b गैसियस प्लस c गैसियस। सो लेट्स से यहाँ पे हम लोग प्रेशर P2 एंड P2 एज्यूम कर लें, या पिछले वाले केस में लेट्स से इसको P1 और P1 एज्यूम कर लें। ठीक है, ये 2p1 की वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे p1 आ जाएगा। तो सब वेरिएबल्स हैं, कुछ नहीं है। तो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा रहे हैं, तो अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 एज्यूम कर लिया तो C भी P2 एज्यूम फॉर्म होगा। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर PT डैश लिखेंगे तो ये 2p2 आ जाएगा, which is given to you 60 as per the question। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 30 mm मरकरी। तो अब इस इक्विलिब्रियम में अगर हम Kp2 निकालेंगे तो Kp2 की वैल्यू partial pressure of B into partial pressure of C आ जाएगा। If you substitute the value, it is 30 into 30, which is 900 mm square। ये पहले हमने दोनों स्टेप्स के इक्विलिब्रियम 1 और 2 के इक्विलिब्रियम 2 निकाल लिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो। अगले स्टेप में है द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B इन द वेपर स्टेट अबव द मिक्सचर X एंड Y। अब देखो, अगर दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ स्टैब्लिश करा दोगे, तो अगर मिक्सचर ऑफ X एंड Y लेंगे तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस हो गया। हमारी पहली इक्वेशन है X सॉलिड गिव्स A गैसियस प्लस C गैसियस, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से Y सॉलिड गिव्स B गैसियस प्लस C गैसियस। अब अगर हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करा रहे हैं तो आई कैन से यहाँ पे A की वजह से प्रेशर P3 आया और इसका प्रेशर भी P3 आया, जबकि B की वजह से प्रेशर Y के डिसोसिएशन की वजह से प्रेशर P4 बना और ये भी प्रेशर P4 बना। बट आप ध्यान से देखो, दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर C कॉमन है, तो एक्चुअली में जो C का प्रेशर होगा वो कितना होगा, P3 प्लस P4 फॉर दिस ऑल्सो एंड P3 प्लस P4 फॉर दिस ऑल्सो। ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में P4 ऐड करेंगे, नीचे वाले में P3 ऐड करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वैसल के अंदर प्रेशर ऑफ C तो एक ही वैल्यू होगी ना। X के कंट्रीब्यूशन से प्रेशर P3 आया, Y के कंट्रीब्यूशन से प्रेशर P4 आया, तो एक्चुअली में वैसल के अंदर C का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P3 प्लस P4। बस कितना ही ध्यान देना होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। तो अब अगर हम दोनों इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश कराएं तो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, तो Kp1 की वैल्यू लिखेंगे P3 इंटू P3 प्लस P4, और Kp2 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा P4 इंटू P3 प्लस P4। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B इन द वेपर स्टेट ओवर द मिक्सचर। आपको पता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B का रेशियो निकाल लेंगे तो यही हमारे मोल्स का रेशियो आ जाएगा, यानी कि आपको अल्टीमेटली P3:P4 निकालना है। अल्टीमेटली P3:P4 निकालना है। बस इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो सीधे सीधे, तो आपको P3 और P4 का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने रेशियो कैलकुलेट करा यहाँ पे, तो P3/P4 की वैल्यू आ जाएगी Kp1/Kp2, और Kp1 की पहली वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 400 mm मरकरी, और Kp2 की वैल्यू 900 mm मरकरी। इट इज 400/900, विच इज सिंपली 4/9। यहाँ से मोल्स ऑफ A to B, तो जो प्रेशर का रेशियो आ रहा है वही मोल्स का रेशियो आ जाएगा, तो ये 4:9 आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके लास्ट पार्ट में उसने पूछा है द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज ओवर मिक्सचर ऑफ X प्लस Y। तो अगर हम टोटल प्रेशर लिखना चाहते हैं तो टोटल प्रेशर हमारे हिसाब से जो आएगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए P3 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी P4 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है P3 प्लस P4। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स P3 प्लस P4 आ जाएगा। अब अगर आपको P3 प्लस P4 निकालना है तो व्हाट यू डू, ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दें तो आपका रिलेशनशिप बन जाएगी Kp1 प्लस Kp2 इज इक्वल टू P3 प्लस P4 होल स्क्वायर। राइट। तो अब यहाँ से अगर हम P3 प्लस P4 की वैल्यू निकालेंगे, ये आपको टोटल प्रेशर PT डबल डैश निकालना है लेट्स से, तो ये P3 प्लस P4 की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 400 प्लस 900 अंडर रूट, ये आ जाएगा 10 रूट 13। और फिर PT डबल डैश लिखेंगे तो इसका डबल लिखना है 20 रूट ऑफ 13 mm ऑफ मर्करी अपना प्रेशर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद 72.11 mm मर्करी आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गया ना कॉन्सेप्ट? जैसे ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आएगा तो हम लोग इक्विलिब्रियम डील करते टाइम बस जो कॉमन एलिमेंट हो गया, कॉमन सब्सटेंस होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कॉमन कर लेंगे। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। So write down another question. It's given when 1 mole of A gaseous is introduced. When 1 mole of A gaseous is introduced in a closed vessel, in a closed 1 liter vessel maintained at constant temperature, the following equilibria are established. A gaseous से B gaseous और 2C gaseous बन रहा है और C gaseous से 2D gaseous और 3B gaseous बन रहा है। दोनों का equilibrium constant K1 K2 है जो हमें नहीं पता है। The pressure at the equilibrium is 13.6 times of initial pressure. Calculate K1 and K2 if active mass of C and active mass of D at equilibrium is in the ratio of 4:9. तो देखो हमारे पास बेसिकली दो इक्विलिब्रियम है जो साइमल्टेनियसली एस्टैब्लिश कराने हैं आपको। तो क्वेश्चन के हिसाब से A गैसियस है जिससे B गैसियस और 2C गैसियस बन रहा है सबसे पहले, और फिर C गैसियस जो है उससे 2D गैसियस और 3B गैसियस फॉर्म हो रहा है। ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम जो दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ स्टैब्लिश हो रहे हैं। उसने बोला है 1 मोल गैस ए को 1 लीटर वेसल में हमने प्लेस किया हुआ है और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम दोनों स्टैब्लिश करा रहे हैं। तो अगर हमारे पास ए का 1 मोल है स्टार्टिंग में, तो अगर ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो 1 में से कुछ x कम हुआ, ये x फॉर्म हुआ और ये 2x फॉर्म हुआ। ये समझ आया कैसे? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखो तो ये 1:2 है। तो अगर a का x मोल कंज्यूम होगा तो b का x मोल फॉर्म होगा और c का 2x मोल फॉर्म होगा। अब देखो जो C का 2x मोल बना हुआ है वही अगली वाली रिएक्शन में यूज हो रहा है क्योंकि और तो वहीं से C आ नहीं रहा है। अब इस 2x में से कुछ y रिएक्ट किया, अब फिर से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो तो उसका 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल्स और इसके 3 मोल्स फॉर्म होंगे। तो ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास C का y मोल कंज्यूम हुआ तो ये 2y फॉर्म होगा और ये 3y फॉर्म होगा। यहाँ तक पहुंच गया? अब जरा कॉमन कॉन्सेंट्रेशन देख लो। यहाँ पे C जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है आगे, तो उसका मतलब C की कॉन्सेंट्रेशन अगर इधर 2x माइनस वाई किया हुआ है तो उसका मतलब पिछले वाले इक्विलिब्रियम में भी अपने आप 2x माइनस वाई हो जाएगा। और एट द सेम टाइम B देखो पहले वाले इक्वेशन से B भी देखो कॉमन है दोनों में। यहाँ B पहले वाले इक्वेशन से x बन रहा है और यहाँ B जो है वो 3y बन रहा है। तो टोटल मोल्स ऑफ B जो होगा वो यहाँ प्लस x करना पड़ेगा और यहाँ प्लस 3y करना पड़ेगा। कितनी बात समझ में आई? मतलब B के मोल्स जो x पहले वाले इक्विलिब्रियम से बने और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम से 3y बने तो टोटल B के मोल्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 3y। एंड सिमिलरली C के मोल्स पहले इक्विलिब्रियम से तो 2x बने, दूसरे वाले इक्विलिब्रियम में y कंज्यूम हो गया, तो नेट में जो C के मोल्स इक्विलिब्रियम में बचेंगे दैट इज 2x माइनस y। दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गए। अब क्वेश्चन में गिवन है देखो दो इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 13/6 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो आपको देखो पता है कि फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो पता है, तो P फाइनल बाई P इनिशियल लिखेंगे तो एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स फाइनल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल का रेशियो आ जाएगा एंड दिस इज एक्चुअली 13/6 क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो 180 है। अच्छा फाइनल मोल्स और इनिशियल मोल्स लिखने हैं तो इनिशियल मोल तो 1 थे, अब फाइनल मोल्स लिखो। तो अगर हम n फाइनल लिखेंगे तो इट इज मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C
प्लस मोल्स ऑफ डी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। मोल्स ऑफ ए कितना बचा है 1 माइनस एक्स, मोल्स ऑफ बी कितना है x प्लस 3y, मोल्स ऑफ सी कितना है 2x माइनस वाई, और मोल्स ऑफ डी कितना है 2y। इस पूरी वैल्यू को अगर हम सम अप करके लिखें तो ध्यान से देखना है आपको, ये देखो x कट जाएगा इससे, और ये y जो है वो एक y कम कर देंगे तो ये 2y बचेगा, 2y प्लस 2y 4y हो जाएगा, और ये 2x बचेगा। तो बेसिकली हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2x प्लस 4y। इतना पहले ध्यान से देख लो आप जरा, इसको पूरा सॉल्व करके समझना है। इफ यू सॉल्व तो यहाँ से एक x और एक y कम हो जाएगा, तो टोटल 2x बचेगा और 4y बचेगा। और इनिशियल मोल्स 1 है तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे, 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 राइट साइड में भेज दें, तो आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 माइनस 6/6, ये बेसिकली 7/6 आ जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और ए जो है वो 4/9 है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय ए लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज 2x माइनस वाई, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इज 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू अपने को दे रखी है 4/9। ये देखो x और y में एक और रिलेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हो गए, तो x और y की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से सॉल्व होके। और आपसे k1 और k2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, which we can easily solve, क्योंकि आपको x और y पता चल जाएगा तो सबके एक्चुअली में मोल्स पता चल जाएंगे। और जब सबके मोल्स पता चल जाएंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले सॉल्व करके x और y निकालना है, ठीक है। करिए सॉल्व। So if we solve these two equations of x and y, then finally we'll get y is equal to 1/6. So simply solving and nothing else, y will be 1/6 and x will be 1/4. ठीक है, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व करके निकाली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7/6। दूसरी इक्वेशन आ रही है 22x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स का केस है, हमने इसको सिंप्लीफाई करा। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको सॉल्विंग ट्रिक लिखनी है तो मैं लिखे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में 11 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कराए तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में 11 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो तो उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको दोनों 11 लगने लगेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो इक्वेशन नंबर 1 में 11 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होकर y की वैल्यू 1/6 और x की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। अब देखो सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आपको पता चल जाएंगे। तो आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे अगर, तो दैट इज 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे अगर हम, तो दिस इज x प्लस 3y। सो x प्लस 3y इज नथिंग बट 1/4 प्लस 3/6, यानी कि अगेन 3/4। दिस इज ऑल्सो 3/4। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिखेंगे तो दैट इज 2x माइनस वाई। तो अगर 2x लिखेंगे तो इट इज हाफ माइनस 1/6। So it is 2/6 which is simply 1/3। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रिपोर्ट करेंगे अगर हम यहीं पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज बेसिकली 2y, so which is nothing but 2/6 which is 1/3, ठीक है। Is that clear? So concentration of C by A field it will come out to 4/9। तो बाकी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो, ये रिजल्ट्स आ गए। अब आपको एक एक करके इक्विलिब्रियम लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अगर लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम 1 में B और C, तो एक्टिव मास ऑफ B इंटू C स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 1 अगर लिखेंगे तो 1 इक्वेशन देखो क्या है, A गैसियस। तो आपको एक एक करके सॉल्व करना लिखना है तो मैं आपके लिए लिखे देता हूँ। जैसे मान लो इस वाले इक्विलिब्रियम तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले,
यहाँ पे के इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा हमारे लिए एक्टिव मास ऑफ बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी स्क्वायर बाई एक्टिव मास ऑफ ए, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल चुके हैं। एक्टिव मास ऑफ बी इज 3/4, वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसलिए कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, इन द क्वेश्चन गिवन वॉल्यूम इज 1 लीटर, सो मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखना चाहिए था, बट 1 लीटर है तो डिवाइड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एक्टिव मास ऑफ बी इज 3/4, एक्टिव मास ऑफ सी लिखेंगे तो दिस इज 1/3 स्क्वायर, और एक्टिव मास ऑफ ए दे रखा है आपको अगेन 3/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। सॉल्व द वैल्यू सो इट कम्स आउट टू बी 1/9। ठीक है, सिमिलरली दूसरा इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्विलिब्रियम हमारे पास है सी गैसेस प्लस 2D गैसेस विद 3B गैसेस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 गिवन है आपको, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू लिखेंगे, दिस कम्स आउट टू बी एक्टिव मास ऑफ डी स्क्वायर इनटू बी क्यूब बाय एक्टिव मास ऑफ सी। वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्टिव मास ऑफ डी इज 1/3 स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ बी हमारे लिए है 3/4 क्यूब, तो 3/4 क्यूब, एंड एक्टिव मास ऑफ सी गिवन है हमारे पास 1/3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू देखिए सॉल्व होकर आ जाएगी 9/64। एक बार पूरा रिजल्ट वेरीफाई कर लीजिए। So KP1 comes out to be 1/9 and KP2 comes out to be 9/64, and this completes your chapter. Thank you.